दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों सैफ में अब कौन से महीने 2020 के ईमेल्स सेंड कर रही है और दोस्तों किस तरह के लोग लिस्बन के अंदर या पुर्तगाल के और सिटीज के अंदर हमारे भाइयों को, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देके और उनसे पैसे ऐंठते हैं। हम ऐसे लोगों से कैसे बचें, आज हम इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, एक बार फिर मैं आप सब लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि फेब की जो ईमेल्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आज जिन जिन भाइयों को अभी तक ईमेल्स रिसीव नहीं हुई हैं वो अपना प्लीज पोर्टल चेक करें, अपनी ईमेल चेक करें। आपको ईमेल रिसीव हो जानी चाहिए। अगर आपको जब भी आप अपना ईमेल ओपन करते हैं तो अपनी इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर दोनों ओपन करने हैं और 2-3 दफा रिफ्रेश करने के बाद आपने क्लोज करना है दोस्तों। और अपने जो भाई फरवरी के हैं, अगर आपको अभी तक ईमेल रिसीव नहीं हुई है तो आप सैफ में कॉल करें और उनसे पूछें कि क्या स्टेटस चल रहा है। मेरी फेब में फाइल लॉक हुई थी 2020 के अंदर और मुझे अभी तक ईमेल नहीं आई है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है कि फेब भी फाइनली अब कंप्लीट हो गया है। तो अब मार्च स्टार्ट मेरे ख्याल आज से या कल से शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द जितने भी भाई हमारे अभी तक इंतजार में हैं रेजिडेंस परमिट के अपॉइंटमेंट के, फिंगर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, तो बहुत जल्दी उन लोगों को डेट्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखिए, सारे जितने भी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये तो सैफ की वेबसाइट पर भी है और यूट्यूब के ऊपर भी आपको हजारों तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। बस दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपने अपडेटेड रखिए, अपनी डिटेल्स जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने वो प्रॉपर मैच करनी है अपने जो पासपोर्ट की डिटेल्स के साथ, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है उसके अंदर, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सारे पूरे हैं। ये आपने ध्यान रखना है सैफ के अपॉइंटमेंट में जाने से पहले, ताकि आप लोगों का वक्त बचे। दोस्तों अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट निकलता है, कोई मिसिंग है, तो सैफ जो है वो आपको टाइम दे देती है और ताकि आप उस टाइम पीरियड के अंदर जो है अपना वो सबमिट करवा सकें। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं रूसियो में था, अपने बड़े भाई साहब के साथ जा रहा था, तो हमारे एक भाई ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह देखी थी। मेरे ख्याल भाईजान जो है वो पाकिस्तान से हैं। तो दोस्तों इस चीज की मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो सही है, क्योंकि दोस्तों लिस्बन के अंदर मुझे सुनने में आया है और मुझे मालूम भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना वजह गलत जानकारी देकर के लोगों से पैसे ऐंठते हैं। अब उन भाई ने मुझे बताया कि किसी ने उनको ये बात कह दी थी कि भाई सैफ ने अपॉइंटमेंट्स ओपन कर दी हैं और वो उसको अपॉइंटमेंट दिलवा सकते हैं, वरना 6-7 महीने की वेट है। इस तरह की कुछ बातें उसने वो भाई साहब को कही। तो उन्होंने कुदरती मेरी वीडियो देखी हुई थी, तो वो कहते हैं कि भी सैफ तो ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट्स दे रहा है आर्टिकल 88-89 के अंदर, तो इसके अलावा तो आप अपॉइंटमेंट उठा ही नहीं सकते जब तक आपको ईमेल नहीं आती सैफ की कि आप अपॉइंटमेंट के लिए आप तब तक एलिजिबल ही नहीं हो, तो आप कैसे अपॉइंटमेंट दिलवाओगे। तो दोस्तों इस इंफॉर्मेशन की वजह से हमारे उस भाई ने उसको ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि असल में सैफ किस तरह से काम कर रही है। अगर वो नहीं भाई को पता होता तो हो सकता है कि शायद वो उस इंसान के झांसे में आ जाते और पता नहीं कितने पैसे वो उनसे मांग लेता और पैसे देने के बाद भी जो है अपॉइंटमेंट मिलनी नहीं थी। तो दोस्तों इस तरह के इंसिडेंसेस मुझे लग रहा है हमारे बहुत सारे भाइयों के साथ होते होंगे या पिछले हिस्ट्री में कहीं हुए होंगे। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो हम उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे लग रहा है कि अपने बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो किसी काम, किसी प्रॉब्लम की वजह से, कुछ कारणों की वजह से सही एजुकेशन नहीं ले पाए, तो उन्हें ज्यादा पता नहीं चलता है चीजों का कि वो फिर लोगों पर डिपेंडेंट रहते हैं कि अपने आसपास में क्या हो रहा है, या आप किसी ने रेफर कर दिया जी फलाने बंदे से आप कुछ ये काम करवा लो, या आप किसी फलाने बंदे से पूछ लो।
जबकि वो भी इधर उधर से ही इंफॉर्मेशन लेके बैठा होता है। तो दोस्तों अब इस चीज का फायदा लोग उठाते हैं कि कैसे हम गुमराह करें और पैसे बनाएं। अब उन्होंने मुझे बताया कि कहते कई बार क्या करते हैं कि आपने फर्ज करो कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है या निकलवाना है, तो उन्होंने कहना है भी हम आपसे 100 यूरो लेंगे और वो डॉक्यूमेंट हम निकलवा के आपको दे देंगे या सबमिट करवा देंगे। अब आपको तो पता ही नहीं है कि प्रोसीजर है क्या, तो आपने उसको 100 यूरो दे दिए और डॉक्यूमेंट दे दिया, और वो बंदा 4-5 दिन बाद, हफ्ते बाद आपको आकर के बोलेगा कि जी भाईजान प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्यूमेंट एक और चाहिए, मिस्टेक हो गई है आपकी, इसके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, वैसी कहानी बनाएगा। तो लगता है भाई 200 यूरो और लग जाना है, चलो 50 मैं कर देता हूँ, 150 आप दे दीजिए। तो इस तरह के बहानेबाजी करके वो आपसे पैसे ऐंठते हैं। तो दोस्तों इन चीजों से अब आप बच सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब एक सोर्स है सही इंफॉर्मेशन लेने का दोस्तों। और वो सोर्स क्या है दोस्तों, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, किसी कारणों से आप सेफ से नहीं कांटेक्ट कर सकते हो, या अंग्रेजी पढ़ने में कुछ मुश्किल होती है, या पुर्तगाली लैंग्वेज में कोई मुश्किल हो रही है और आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है और कोई बंदा उस चीज के आपसे पैसे मांग रहा है, पर आपको ये शक है कि भाई ये सही है कि नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको अपॉइंटमेंट का बताया कि वो झूठ बोल रहा था सीधा सीधा, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों अब आपने करना क्या है कि जब भी आपको कोई भी ऐसा डाउट है कि ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है और मुझे ये काम करवाना है, अभी ये काम हो सकता है या अभी ये काम हो रहा है, तो दोस्तों आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ मेरे चैनल की किसी भी वीडियो के नीचे आपने कमेंट करके अपना सवाल पूछ लेना है, या आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल जो है आपको दे सकता हूं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन कोई बंदा कह रहा है कि भाई मैं ये काम आपका करवा दूंगा, तो क्या ये काम हो रहे हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट बन सकता है, क्या ये डॉक्यूमेंट सही है। इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन है आप जिसमें डाउटफुल है, तो आप सीधा कांटेक्ट जो है मुझे करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिखिए और मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूं दोस्तों। क्योंकि मैं हमेशा ही आपको ये बात कहता हूं कि इमिग्रेशन के मामले में आपने अगर किसी चीज को कांटेक्ट करना है, किसी चीज की, किसी पर्सन की बात सुननी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेफ जो बोलेगा वो ही हमने मानना है। अगर सेफ कहता है कि ये डॉक्यूमेंट चलेगा, वो डॉक्यूमेंट चलेगा, भले ही सारा पुर्तगाल ये कह रहा हो आपका सर्कल का कि डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। सेफ ने कह दिया चलेगा तो मतलब चलेगा, सेफ कह देता है डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा तो मतलब नहीं चलेगा। सेफ कहता है कि हाँ अभी पेपर लॉक हो जाएंगे, हम ये डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जो भी है इंफॉर्मेशन, तो जो सेफ कहेगा हमने वो मानना है। तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए खुशी की खबर भी है कि अब मार्च स्टार्ट हो गया है, फेब कंप्लीट हो गई है, और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो आप लोग प्लीज मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में लिख करके, ताकि मेरी भी नॉलेज बढ़ती रहेगी। क्योंकि जितने सवाल ज्यादा होंगे मेरे पास उतने ही जवाब ज्यादा होंगे और मैं उतना ही ज्यादा नॉलेज रख पाऊंगा चीजों का। दोस्तों तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।